हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके कितने गुरु हुए, उनके बारे में बात करेंगे। और पिछली वीडियो जो गुप्त साम्राज्य से थी, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएगा। आज हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म जो था, उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि बौद्ध धर्म जो था वो लक्ष्य तो था उसका निर्वाण की प्राप्ति। 6ठी ईस्वी में नए धर्मों का उदय होने लगा था। तब धर्म जो होते थे नास्तिक और आस्तिक दो होते थे। तो नास्तिक जो बौद्ध और जैन धर्म, जिनकी हम आगे बात करेंगे, वो क्या नास्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। दोनों बौद्ध और जैन नास्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका नाम क्या है, मूल नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध, मूल नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का हम परिचय करते हैं। जैसे इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुई है। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को 563 ईस्वी में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल के अंतर्गत हुआ था। और मृत्यु 483 ईस्वी कुशीनगर, यूपी में। तो मृत्यु कुशीनगर में, जन्म लुम्बिनी में। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे और ये शाक्य कुल से थे। इनका कुल याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये शाक्य कुल से थे। माता महामाया थी, जो कोल्य वंश से, किस वंश से? कोल्य वंश से थी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। पत्नी यशोधरा, जिनसे इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका पुत्र था राहुल। गृहत्या की घटना होती है जो 29 वर्ष में, यानी कि उसे क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। यानी महाविनिष्क्रमण क्या है? गृहत्या की घटना। इन्होंने 4 दृश्य बताए थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या बताया कि एक सन्यासी व्यक्ति का श्रेष्ठ है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अल्लार कलाम, वैशाली से थे। और इनके सेकंड गुरु थे जो रुद्रक रामपुत्र थे, जो राजगृह से। तो इस प्रकार इनके 2 गुरु थे, प्रथम अल्लार कलाम और राजगुप्त। ज्ञान प्राप्ति की कुछ घटना है जो बोध गया में हुई थी। इनको 6 वर्ष पश्चात, यानी 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था इन्होंने। 6 वर्ष पश्चात यानी 31 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को, जैसे बुद्ध। और यह निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया, निरंजना नदी। अन्य नाम जैसे इनके बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि, एशिया का प्रकाश कुंज, इन्हें कहा जाता है। अब हम इनके जो प्रिय शिष्य हैं उनकी बात करते हैं। प्रिय शिष्य की हम बात करते हैं तो प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। और इनका जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उससे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया इनका प्रथम उपदेश था। इनकी कुछ घटनाएं और कुछ प्रतीक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे घटनाओं और प्रतीकों में क्या है? जैसे जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और सांड को माना गया। गृहत्या का घोड़ा, ज्ञान का पीपल और निर्वाण पद चिन्ह। इस प्रकार ये इनके प्रतीक बताए गए। अब बौद्ध धर्म में जो महिलाओं का प्रवेश हुआ था वो आनंद के आग्रह पर हुआ था। आनंद कौन था? हमने बात की, इनका प्रिय शिष्य था, उसी के आग्रह पे महिला का प्रवेश हुआ। तो प्रथम महिला जो थी जिनका प्रवेश वो कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। अब इनका प्रथम उपदेश तो सारनाथ में था, लेकिन इनके सर्वाधिक उपदेश कहाँ है? शरावस्ती में। शरावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश दिया था उन्होंने सुभद्र को। सुभद्र था, उसको उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध आर्य। ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग है, 8 अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि। इस प्रकार है। और 3 इन्होंने रत्न बताए हैं, जैसे बुद्ध, धम्म और संघ।
बुद्ध, धम्म और संघ इस बौद्ध के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब हम बात करते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बौद्ध संगीति हैं, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई है जो चार है, चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। कब हुई, किसके काल में हुई, कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन था। तो चार संगीतियाँ हुई जिनमें पहली थी 483 ईस्वी में, दूसरी थी 383 ईस्वी में, फिर 247 में तीसरी, और चौथी 102 ईस्वी में। इस प्रकार हम इनको याद करेंगे 483, 383, 247, 102। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, चौथी हुई कुंडलवन में। पहली में अजातशत्रु थे, दूसरी में कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क, इनके काल में हुई। अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप, शबाकमी, गौतमी पुत्र, तीस, अश्वमेध। अब सीधा जिसे याद करते हैं कि पहली 483 में राजगृह में अजातशत्रु के काल में महाकश्यप, दूसरी 383 में वैशाली में कालाशोक के काल में शबाकामी, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के काल में मोगलीपुत्र तीस। इस प्रकार हम इनको याद करेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति थी, इसमें जो अधिकतम पिटक है वो जोड़ा गया था, और चौथी जो पीढ़ी हुई थी बौद्ध संगीत, उसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन ही हो गया। विभाजन हुआ महायान और हीनयान में। महायान क्या था, जो मूर्ति पूजा करता था, और हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधी था। इसमें बुद्ध को एक देवता माना गया था, इसमें बुद्ध को देवता नहीं महापुरुष माना गया। यह उत्तर भारत, चीन, जापान में हुआ था, और जो हीनयान है दक्षिण भारत, श्रीलंका में। मुख्य आदर्श जो माना गया था वो क्या, बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता था, ऐसा व्यक्ति जो समय निर्माण प्राप्त करने अन्य की सहायता करता है। अब बौद्ध साहित्य इसमें त्रिपिटक होते थे, और त्रिपिटक किसमें थे, तीन पाली भाषाओं में रचित थे। जैसे सूत्र बुद्ध के उपदेश थे, इसमें विनय संघ के नियमों का संग्रह, अभिधम पिटक बुद्ध का दार्शनिक विस्तार या विचार। इस प्रकार ये त्रिपिटक थे जो पाली भाषा में रचित थे, सूत, विनय और अभिधम। उसके बाद हम बात करें कि बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथा है वो कथा क्या कहते हैं, जातक कथा कराते हैं। जातक कथा का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। इसी प्रकार जो बुद्ध चरित्र है, सौंदरानंद है, और अशोक घोष ने की थी। प्लेन पिनो की रचना रागसेन ने की थी। लाइट ऑफ विशे पुस्तक है वो एड विन अर्नाल्ड ने लिखी है। तो लाइट ऑफ विशे किसे कहा गया है, बुद्ध को कहा जाए। चैत्य, चैत्य क्या था, पूजा स्थल होते थे। स्पूत क्या थे, बौद्ध धर्म के अवशेष स्पूत कहलाते थे। विहार, बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल विहार कहलाता था। कुछ क्वेश्चन है, जैसे गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो महाजनपद थे सोलान में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। महावीर और बुद्ध दोनों किसके काल में थे, तो वो बिंबिसार के काल में थे। ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण जो 29 वर्ष की आयु में थी। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। देहांत की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ग्रह त्याग के बाद अनोमा नदी के किनारे इन्होंने सिर मुंडवाया था, तो अनोमा नदी याद रखनी है। इनके सभी उपदेश जो पाली भाषा में दिए गए हैं। और बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या बताया गया, तृष्णा और इच्छा बताई गई है। बुद्ध द्वारा दुख निर्वाण का मार्ग 8 बताएंगे, जो अष्टांगिक मार्ग हमने बात की थी। और बुद्ध का जो पंच सिद्धांत का वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इस प्रकार हमने बुद्ध के जीवन से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएगा। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।